नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और हम कर रहे हैं मैथ की तैयारी। और मैथ क्लास 12th का है, उत्तर प्रदेश राज्य हेतु और भाग 2। उसमें भी हम समाकलन पढ़ रहे हैं। समाकलन की हमने एक्सरसाइज 7.1 7.2 कंप्लीट करा दी गई है। और अब 7.3 के हमने कुछ सवाल करा दिए गए हैं। आज उससे आगे के सवाल देखेंगे। आज जो सवाल है वह क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है बच्चों, समाकलन cos x बटे 1 प्लस cos x dx, इसका हमें समाकलन करना बच्चों। इसका क्या करना, हमें समाकलन करना। आइए समझते हैं कैसे करते हैं इसका समाकलन। तो हमें ये देखना है कि ये नीचे 1 प्लस cos x है, ऊपर cos x है। तो ये यहाँ पर cos x, यहाँ पर cos x, यहाँ पर क्या अंतर दिखाई दे रहा है, एक का अंतर दिखाई दे रहा है। तो हम ऊपर एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नीचे का पद खत्म हो जाए। जब नीचे का पद खत्म हो जाएगा तो उसका समाकलन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। तो बराबर समाकलन cos x प्लस का 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 से 1 कट जाएगा, वही लिख रहा। लेकिन सवाल को बढ़ाने के लिए करते हैं ऐसा। 1 प्लस का cos x बटे में ऐसे लिख देंगे dx लिखा, बराबर लिखा समाकलन। देखो यहाँ पर 1 प्लस cos x को फर्स्ट पद पहला पद मानेंगे, उसके बटे में अलग कर लेंगे। तो 1 प्लस का cos x बटे 1 प्लस cos x माइनस 1 के नीचे अलग करेंगे। तो 1/1 प्लस cos x और ब्रैकेट क्लॉज और dx। 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कट दिया, 1 बार, यहां से 1 बचेगा, यहां से माइनस का 1/1 प्लस का cos x बचेगा। दोनों के साथ समाकलन चिन्ह अलग अलग कर लेते हैं बच्चों। तो 1 के साथ अलग करा 1 dx, ये समाकलन चिन्ह यहां भी जाएगा। तो ये बनेगा 1/1 प्लस cos x dx, इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 का समाकलन तो हो चुका है, हो ही जाएगा, लेकिन इसको सरल करना जरूरी है, तभी हम समाकलन साथ साथ कर लेंगे। तो 1 dx लिखा माइनस 1/, देखो cos x के साथ 1 जुड़ रहा है। जब cos x के साथ 1 जुड़ता है और 1 घटता है तो हम cos x का फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर जो cos x का फॉर्मूला वो हाफ एंगल वाला लगेगा, और ऐसा फॉर्मूला लगेगा जिसमें 1 आना चाहिए माइनस का। हमने 1 प्लस का cos x का फॉर्मूला खोल दिया, 2 cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस का 1, ये आ गया dx। माइनस 1 से प्लस का 1 कैंसिल हो जाता है, बराबर लिखा 1 dx माइनस, देखो 1/2 हमने सीधे बाहर निकाल दिया समाकलन से। तो 1 cos स्क्वायर x बटा 2 ये बचेगा हमारा यहाँ पर। फिर लिखा हमने समाकलन में 1 dx माइनस 1/2 लिख दिया, ये 1 cos स्क्वायर x बटा 2 किसका व्युत्क्रम बन गया, ये बन गया sec स्क्वायर x बटा 2 dx का। अब यहाँ पर देखो समाकलन करते हैं, 1 का समाकलन x हो जाएगा, 1/2 लिखा, sec स्क्वायर x मान लिया इसको हमने। sec स्क्वायर x का होता है समाकलन tan x, मान यही डालेंगे x की जगह। अब इसका हम दोबारा करेंगे, और जब दोबारा करते हैं तो इसका बटे में अपकलन करा जाता है, x का x के सापेक्ष 1 होता है, तो ये आ गया। प्लस c जोड़ दिया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहां से x माइनस, यहां से बचेगा बच्चों tan x बटा 2 प्लस का c, ये आ चुका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही हल्के क्वेश्चन है। और ये हल्के क्वेश्चन कब बनते हैं बच्चों, जब इसको हम बढ़िया तरीके से बारीक विस्तार से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हल्के लगते हैं, और जब विस्तार नहीं मिलेगा पूरा तो क्वेश्चन यही भारी लगते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में इसको रिमूव कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों, यहां देखेंगे डिस्प्ले पर, समाकलन साइन की पावर 4x dx, इसका हमें समाकलन करना बच्चों। सवाल बहुत हल्का है, बहुत इजी है, और पुराने ही फॉर्मूले लगेंगे जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिए हैं, हाई स्कूल में, नवे में। आइए देखते हैं हमने
ये देखो साइन की पावर 4x, इसका समाकलन तो होता नहीं पावर 4 वाला, तो हम इसको 2 पावर के रूप में तोड़ते हैं, क्योंकि पावर सम है तो सम में ही टूटेगी। हमने यहाँ पर इसको क्या लिखा, साइन की पावर 2x और उसकी होल पावर 2 कर दिया। लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि घात के ऊपर घात है तो घात की घात से गुणा होगी, 2 दूनी 4 लिख रहा है। आइए अब हम साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे। ये मान किससे प्राप्त होगा, cos 2x के फॉर्मूले से। हम जानते हैं cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से बनेगा cos 2x, ये प्लस का इधर लेकर आएंगे माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये माइनस चिन्ह इधर भेजेंगे, इधर के चिन्हों को बदल देगा, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये 2 गुणा में है, इधर लेकर आएंगे तो भाग में आएगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का मान हमने निकाल दिया है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर रखेंगे, तो हमने लिखा देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 उसका होल वर्ग, ये आ गया dx। फिर यहाँ पर देखो बच्चों, ये होल वर्ग ऊपर वाले भाग का भी है, नीचे वाले भाग का भी है। नीचे का जब वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 4 हमने बाहर निकाला तो 1/4 आ चुका। यहाँ पर बनेगा 1 माइनस कॉस 2x का होल वर्ग और dx, ये बन जाएगा। फिर लिखा हमने 1/4 समाकलन a माइनस b का होल वर्ग बन चुका है, तो पहले पद का वर्ग करेंगे प्लस दूसरे पद का वर्ग करेंगे माइनस दोनों की गुणा उसी का दुगुना। जब दोनों की गुणा करेंगे तो cos 2x आएगा, और दुगुना कर देंगे तो 2 cos 2x आ चुका, ब्रैकेट क्लोज, भार dx चल रहा है। ये बच्चों समझ में आ रहा होगा। फिर लिखा यहां से 1/4 लिखा, ये 1/4 सभी के साथ है बच्चों। आगे जितने भी पद अंदर टूटता है, सवाल कितने भी पदों में टूटेगा, तो सबके साथ 1/4 रहना है मल्टीप्लाई में। यहाँ पे चलते हैं देखो, तो 1 के साथ समाकलन अलग कर लेते हैं चिन्ह, 1/4 सब अंदर जाएगा यहाँ पर, या इसको ऐसे लिख रहे हैं तो ब्रैकेट बड़ी लगा देते हैं, तो 1 समाकलन जाएगा अंदर, तो 1 dx बनेगा, और यहाँ बनेगा समाकलन में cos स्क्वायर 2x dx बनेगा, और यहाँ जाकर बनेगा 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बनेगा समाकलन में cos 2x dx बनेगा, ब्रैकेट क्लोज। ये बात समझ में आएगी, ये ब्रैकेट चल रही है बड़ी, और इसके अंदर ये समाकलन चिन्ह है जो देख रहे हैं। और आइए चलते हैं, 1/4 लिखा हमने। अब यहाँ पर करना क्या है, इसका समाकलन तो हो चुका है, इसका भी हो ही जाएगा, लेकिन इसका समाकलन अभी नहीं होगा, तो cos स्क्वायर 2x का मान निकालेंगे। तो cos स्क्वायर 2x का मान किससे निकलेगा, cos 4x के फॉर्मूले से निकलेगा। अब हम जानते हैं cos 4x का फॉर्मूला, हम जानते हैं cos 4x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर, 4x का आधा होता है यहाँ पर माइनस का 1, ये माइनस 1 इधर लेके जाएंगे तो बनेगा cos 4x प्लस का 1 बराबर 2 cos स्क्वायर 2x बनेगा। ये 2 गुणा में है, इधर लेके जाएंगे बच्चों, ये भाग में चला जाता है गुणा के 10 ही, तो हम इसका मान यहाँ पर डालेंगे सीधे, तो हमने क्या बनेगा, ऐसा समाकलन में 1 dx लिखा, प्लस इसका मान देखो यहाँ पर डालेंगे हम 1 प्लस cos 4x बटा 2, तो हमने लिखा 1 प्लस cos 4x बटा 2 इंटू dx लिख सकते हैं, और माइनस 2 cos 2x dx और ब्रैकेट क्लोज बड़ा क्वेश्चन। ये बात समझ में आ रही होगी बच्चों। आइए चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा 1/4 ब्रैकेट समाकलन में 1 dx लिख दिया, प्लस देखो यहाँ पर 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ गया, और इसके साथ समाकलन चिन्ह अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ से बनेगा 1 dx, 1/2 अंदर भी जाएगा, तो बनेगा 1/2 समाकलन में cos 4x बनेगा, dx बन जाएगा, और यहाँ से क्या बनेगा 2 समाकलन cos 2x dx ब्रैकेट क्लोज, ये बन जाएगा। अब इसका समाकलन करते हैं, देखो ये हमने फलन को तोड़ दिया है, बारीक कर दिया है, इसको सरल कर दिया हमने। अब इसको समाकलन करते हैं इनका, तो क्या बनेगा जरा देखते हैं। बराबर लिखा 1/4 ब्रैकेट, यहां बनेगा 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x के सापेक्ष, प्लस 1/2 लिखा, क्या बनेगा यहां से बनेगा 1/2 और x बनेगा, प्लस 1/2 cos 4x का समाकलन होता है sin 4x
और बटे में जो x का गुणांक है वो नीचे लिख दिया जाता है, माइनस 2 cos 2x का लिखेंगे समाकलन। तो cos 2x का होता है sin 2x अपॉन 2, x का गुणांक अपॉन में लिखेंगे, प्लस का c लिख दिया बच्चों, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस का c लिख दिया। ये बात समझ में आई होगी। इसको हम सरल कर लेते हैं, देखते हैं सरल करके क्या बनता है। यहां से क्या बनेगा, 1/4 ये चल रहा है ब्रैकेट, ये x का आधा ये पूरा है, तो कितना बनेगा यहाँ से 3x/2, यानी कि 1 को और आधों को जोड़ोगे तो 1.5 बनेगा, और 1.5 को 3/2 लिखा जाता है, प्लस यहाँ बनेगा sin 4x बटे में, नीचे से नीचे गुना होगी 4 दूनी 8, और माइनस यहाँ क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये गुणा भाग में है, यहाँ से बनेगा sin 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। अब यहाँ 1/4 को हम अंदर भेजेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेगा अंदर जाकर, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा 3x/4 दूनी 8, और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो sin 4x/8 चौक 32, और माइनस यहाँ बनेगा कितना sin 2x अपॉन 4 प्लस का c, ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझ में आया होगा, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 11 आप खुद स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर 11 क्वेश्चन नहीं होता है सॉल्व आपसे बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन भी आपको प्राप्त करा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसी भांति से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी प्रकार से लगने वहां भी cos 2x के ही फॉर्मूले हैं। तो आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं, और एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 समाकलन बनेगा sin स्क्वायर x बटे 1 प्लस का cos x dx, ये है बच्चों। इसका हमें समाकलन करना बच्चों, क्या करना है, इसका हमें समाकलन करना है। आइए कैसे सोल्व करते हैं इसको देखते हैं। तो ये sin स्क्वायर x है, ये नीचे 1 प्लस cos x है नीचे, हमें इसको रिमूव करना है। तब रिमूव करने के लिए हम ऊपर क्या प्रक्रिया करें ताकि ये नीचे वाला रिमूव हो जाए। तो हमने लिखा बराबर समाकलन sin स्क्वायर x का मान क्या डाला हमने, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 वाले फॉर्मूले से उसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x बराबर 1 मान होता है। वहां से यदि हम वैल्यू निकालते हैं sin स्क्वायर x की तो ये निकल कर आएगी, बटे में 1 प्लस का cos x लिखा dx लिख दिया, यहाँ पर बनेगा ये। इसको हमने एक बार तो जोड़ दिया, क्योंकि वर्ग लिख सकते हैं, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, 2 वर्गों का अंतर है, तो एक बार तो हमने बच्चों जोड़ दिया और एक बार हमने घटा दिया, 1 प्लस का cos x लिखा और dx लिखा। ये 1 प्लस cos x से ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 माइनस cos x dx। तो नीचे का बटे का पद को हमने रिमूव कर दिया है, अब दोनों के साथ समाकलन अलग कर लेते हैं चिन्ह। यहाँ से बनेगा 1 dx और यहाँ से बनेगा समाकलन में cos x dx। 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होता है, cos x का समाकलन होता है sin x और प्लस का c जोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, चाहे तो मत जोड़ो या जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन बच्चों समझ में आएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे यदि समझ में आ रहा है तो। हमने लिखा cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा, यह है dx। हमें इसका समाकलन करना है बच्चों, क्योंकि समाकलन चिन्ह है तो हमें समाकलन ही करना है नहीं। जिस सवाल के आगे जैसा चिन्ह आता है उसे उस चिन्ह के प्रकार से ही उसका साथ सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं। अब नीचे का पद रिमूव करना है तभी तो समाकलन कर सकते हैं। तो हम नीचे का पद रिमूव करने के लिए हम ऊपर वाले अंश में ऐसे क्या करें ताकि नीचे का हर रिमूव हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हमने लिखा cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस, यहाँ भी cos 2 अल्फा का सूत्र लगाएंगे यहाँ,
यहाँ पर तो cos 2x का लगा, यहाँ cos 2 अल्फा, यानी cos 2x की ही नकल होती है cos 2 अल्फा, उसका सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। तो बनेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 अपॉन में बनेगा cos x माइनस का cos अल्फा, ये है dx। यहाँ पर क्या बनेगा, ब्रैकेट खोलते हैं, पहली ब्रैकेट खोलेंगे तो इससे पहले प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह से अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा कहीं ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ से ब्रैकेट खोलते हैं तो इससे पहले माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह के अंदर गुणा हो जाएगी, जो अंदर प्लस के हैं वो माइनस में हो जाएंगे और जो माइनस के हैं वो प्लस में हो जाते हैं। तो ये प्लस में है, माइनस का हो चुका है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया है, और बटे में cos x माइनस का cos अल्फा, ये आ गया dx। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो चुका है बच्चों, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, हमने 2 कॉमन ले लिया बच्चों। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और बटे में क्या चल रहा है बच्चों, cos x माइनस cos अल्फा, यही तो चल रहा है, और इंटू dx। यहाँ पर 2 को हमने बाहर ले लिया बच्चों, ये बन गया a का वर्ग माइनस b का वर्ग, 2 वर्गों का अंतर बन रहा है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, cos x प्लस का cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा, बटे में लिखा cos x माइनस cos अल्फा और इंटू dx। इससे ये कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम पद अगर ऊपर नीचे हुए तो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहां से बनेगा 2, इन दोनों के साथ समाकलन चिन्ह अलग करते हैं, 2 cos x dx, 2 अंदर जाएगा यहाँ पर, तो बनेगा 2 समाकलन में cos अल्फा dx। अब यहां से क्या बनने वाला है जब देखेंगे, तो बराबर लिखा 2 cos x प्लस, ये cos अल्फा अचर राशि है क्योंकि इसमें x नहीं है, इसे हम सीधे बाहर ले लेंगे, तो बनेगा 2 cos अल्फा और 1 dx बनेगा। 2 लिखा, cos अल्फा, cos x का समाकलन होता है sin x प्लस 2 cos अल्फा, 1 का समाकलन होता है x प्लस का c, यहां से बनेगा 2 sin x, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x cos अल्फा प्लस का c, आंसर आ जाएगा। चाहे तो हम 2 कॉमन भी लेकर लिख सकते हैं। तो ये आ चुका है सवाल का आंसर। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा सवाल, एक एक सवाल समझ में आएंगे और बहुत ही इजी पढ़ाया जा रहा है आसान तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, और हर सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा इस चैनल पर, हर सवाल का। और यदि कोई सवाल बच्चों आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सीधे सॉल्यूशन दिया जाएगा, समझाकर तब सॉल्यूशन समझाया जाएगा, समझाया जाएगा तो सवाल को कैसे कैसे करना है एक एक लाइन कर कर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा कि cos x माइनस का sin x अपॉन में 1 प्लस sin 2x और dx, इसका हमें समाकलन करना बच्चों। क्या करना है, इसका हमें समाकलन करना बच्चों। क्या करना बच्चों, समाकलन करना है नहीं। आइए देखते हैं। तो हमें नीचे का पद रिमूव करना है तभी तो ऊपर का कर सकते हैं, तो या नीचे के में कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वाले में तो नहीं हो पाएगी, नीचे में कार्रवाई करेंगे। तो 1 का मान डालते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति की सहायता से। तो हमने लिखा cos x माइनस का sin x बटे में 1 का मान डालेंगे, 1 का मान होता है त्रिकोणमिति में sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x। sin 2x का फॉर्मूला बनेंगे 2 sin x और cos x, ये sin 2x का ही फॉर्मूला होता बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा। यहां से बनेगा cos x माइनस का sin x बटे में चलते हैं, ये बन गया a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, यानी ये फॉर्मूला होता बच्चों a के प्लस b का होल वर्ग, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस दोनों की गुणा उसी का दुगुना। और यदि ये कहीं बन जाता है तो इसके स्थान पर हम ये लिख देते हैं। हम यहाँ पर ऐसे ही करने वाले हैं। तो ये बन गया a की जगह sin x है और b की जगह cos x है प्लस इनका होल वर्ग। ये अगर फॉर्मूले को खोलते हैं तो ये ब्योरा निकलेगा सारा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको t मानेंगे तो ये ऊपर वाला निकल आएगा। तो हमने यहाँ पर लेट कर दिया, हमने लिख दिया लेट माना
t बराबर साइन एक्स प्लस का कॉज एक्स लिखा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जिसे t मानते हैं बच्चों उसका हम अवकलन करते हैं अवकलन समाकलन में। तो t मान के करेंगे dt अपॉन dx लिखा। साइन एक्स का कितना होता है अवकलन, तो साइन एक्स का होता है कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स का अवकलन कितना होता है माइनस के साइन एक्स होता है। यहां से बनेगा dt अपॉन dx बराबर कॉज एक्स और प्लस माइनस माइनस साइन एक्स बनेगा। अब तिरछी गुणा कर लेते हैं तो dt बराबर हो जाएगा बच्चों कॉज एक्स माइनस का साइन एक्स और इंटू में dx। हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। हम क्वेश्चन में सीधे ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर बच्चों, ये मान हम यहाँ पर रख लेते हैं बच्चों। ये dt बराबर ही है ये वैल्यू, ये इसका मान dt रखना है यहाँ पर। तो चलते हैं यहाँ पर, हमने लिखा 1 नीचे वाले पार्ट को t माना है, साइन एक्स प्लस कोज एक्स को t माना है, तो टी रखेंगे, t का वर्ग हो जाएगा। और ये जो कोज एक्स माइनस साइन एक्स dx है, इसका मान हमने निकाला dt, ये dt आ चुका है। t की पावर अगर नीचे 1 से ज्यादा हो या 1 से कम होती है तो सीधे उसको ऊपर लेके जाते हैं। तो t की पावर 2 ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस की हो जाती है dt। t की घात -2 का समाकलन करेंगे तो t की घात -2 प्लस का 1 बटे -2 प्लस का 1 प्लस का c। यहां से बनेगा t की घात -1 बटे -1 प्लस का c। तो यहां से बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी, क्योंकि t की घात -6 को 1 अपॉन में ले सकते हैं प्लस का c। माइनस 1 अपॉन टी का मान वापस कर देते हैं बच्चों। t का मान क्या है साइन एक्स प्लस का कॉज एक्स प्लस का c, ये आंसर होगा। ये आ चुका है इसका आंसर, बच्चों समझ में आया होगा। और एक एक सवाल समझ में आ रहे हैं बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। एक एक सवाल समझ में आया बच्चों, बहुत विस्तार से पढ़ा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15, और बच्चों ये पुस्तक है, इस पुस्तक को आप लोग खरीद लेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य हेतु पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे अब यहाँ पर बनेगा समाकलन में 10 की घात 3 2x और sec 2x dx। हमें इसका समाकलन करना है बच्चों। क्या करना है इसका बच्चों, हमें समाकलन करना है। आइए चलते हैं, तो हमने इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो हमने इसको लिखा 10 स्क्वायर 2x और sec 2x इंटू 10 2x लिख सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि एक घात ये लिख रही है और 2 ही लिख रही। और जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 की घात बनेगी, 10 की घात 3 बनेगी, तो वही लिख रहा है। लेकिन ऐसा क्यों करा आपने, सवाल को सॉल्व करने के लिए करा। तो आइए अब हम इसका मान निकालते हैं। अब हम जानते हैं बच्चों कि sec स्क्वायर 2x माइनस का tan स्क्वायर 2x बराबर होता है 1 मान। अगर यहां से tan स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालें हम, तो बनेगा sec स्क्वायर 2x, ये प्लस का है, इधर जाकर लिखेंगे तो माइनस का है बराबर, ये माइनस का पद है, उधर जाकर लिखेंगे तो ये प्लस का बन जाता है। हमने इसका मान निकाल दिया tan स्क्वायर 2x का। इसकी जगह हमने रख दिया sec स्क्वायर 2x माइनस का 1, और ये बाहर चल रहा हमारा sec 2x इंटू tan 2x dx, ये लिख दिया बच्चों हमने। अब हम sec 2x को sec इसको हम t मान लेंगे। जब ये t मानेंगे तो ये निकल कर आएगा। तो आइए चलते हैं, तो इसको आप भी खुद स्वयं सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको t मानना है। जब इसको t मानोगे और अवकलन करोगे तो ये निकल कर आएगा, और t रख के इसको हम सोल्व कर लेंगे। इस सवाल को आप खुद स्वयं सोल्व करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें इसको t मानना है। क्या मानना है, t मानना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, डिस्प्ले पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 को आप खुद स्वयं सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि 16 क्वेश्चन देखो ये है, मैं डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ। समाकलन में 10 की घात 4 x dx, ये तो है। इस 10 की घात 4 को हम लिखेंगे 10 की घात 2 x उसकी पावर 2। अभी 10 स्क्वायर x को हम सेक के रूप में तोड़ देंगे, उसके बाद फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है कि साइन की घात 3x प्लस कॉज की घात 3x और बटे में साइन स्क्वायर x प्लस का कॉज स्क्वायर x dx। सॉरी नीचे प्लस नहीं है, इंटू है ये, इंटू। हमें इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 17 को। तो जब तक नीचे का पद कैंसिल नहीं होगा, जब तक हम इसको सोल्यूशन नहीं कर सकते, वो समाकलन नहीं कर सकते बच्चों, सॉरी। हम साइन की घात 3x के बटे में अलग करेंगे और कोच की घात 3x के बटे में अलग कर देते हैं इसको। यहां से बनेगा साइन की घात 3x और बटे में लिखा साइन स्क्वायर x और कॉज स्क्वायर x प्लस इसके बटे में अलग करेंगे। हमने लिखा कोच की घात 3x बटे साइन की घात 2x इंटू में और कॉज की घात 2x और ब्रैकेट क्लोज कर रही dx लिख दिया। यहां से ये साइन की घात 2 से ऊपर से 3 पावर से 2 पावर कट जाएंगी, कॉज की पावर 2 नीचे पूरी कटेंगी, ऊपर से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी। तो यहां से क्या बचेगा, साइन x बटे एक पावर मैंने इसके नीचे लिख दिया बच्चों, और एक को मैंने 1/cos करके लिख दिया, क्योंकि नीचे 2 पावर बचेंगी, दोनों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां भी ऐसे लिखेंगे cos x बटे sin x और इंटू 1/sin x लिख सकते हैं, ये आ जाएगा dx। तो यहां से क्या बनने वाला समाकलन में, देखो ब्रैकेट में साइन बटे कोच क्या बनेगा 10 और 1/cos क्या बनेगा sec, ये बनेगा sec